हेलो, नमस्कार साथियों। आप सभी का हमारे चैनल पथ प्रदर्शी में अभिनंदन है, वंदन है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि प्रत्येक वर्ष अश्वनी मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को जीवित पुत्रिका का व्रत किया जाता है। इस व्रत को ज्यूतिया या जीतिया नाम से भी जाना जाता है। यह व्रत पुत्रों को समर्पित है और इस व्रत को विधि विधान से रखने वाले पुत्रों को दीर्घायु होने का वरदान मिलता है। साथ ही उनके जीवन में सुख समृद्धि शांति का आगमन होता है। सनातन धर्म में जीवित पुत्रिका व्रत का बहुत ही प्राचीन महत्व है। इस व्रत के संदर्भ में हमारे धर्म ग्रंथ और पुराणों में विशेष रूप से बताया गया है कि सबसे पहले आपको अपने पूरे परिवार को जीवित पुत्रिका व्रत का बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाइयाँ। भगवान जीमूत वाहन का भरपूर आशीर्वाद आप सभी के जीवन पर सदैव बना रहे। सभी माताएं बहनें अपने पुत्रों की दीर्घायु के लिए और पुत्री की दीर्घायु के लिए तथा पुत्र रत्न की प्राप्ति के लिए 24 घंटे पूरे एक दिन तक निर्जला निराहार व्रत रखती हैं, उपवास करती हैं। जीवित पुत्रिका व्रत को महिलाओं के सबसे कठिन व्रत में से एक व्रत माना जाता है। महिलाएं अपनी संतान की लंबी आयु, सुख शांति, समृद्धि, उन्नति, प्रगति ऐसी कामना के लिए इस व्रत को धारण करती हैं। जीवित पुत्रिका व्रत को करने से संतान के जीवन में सभी कष्ट और संकट समाप्त हो जाते हैं। यह व्रत 3 दिनों तक चलता है। इसकी शुरुआत नहाए खाए के साथ होती है। दूसरे दिन निर्जला व्रत, जिसे खुरजीतिया भी कहते हैं, सारे दिन व्रत का पारण किया जाता है। इस दिन माताएं ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करती हैं और व्रत के संकल्प को धारण करती हैं। इसके बाद मड़वे की रोटी, दही चूड़ा, चीनी या अन्न किसी को प्रसाद के रूप में तैयार करके देवी देवताओं को और अपने पूर्वजों को समर्पित किया जाता है। इसके बाद पूरा परिवार इस प्रसाद को ग्रहण करता है। प्रसाद ग्रहण करने के बाद व्रत करने वाली माताएं बहनें अगले 24 घंटों तक किसी भी तरीके का फल फूल फलाहार अन्न जल ग्रहण नहीं करती हैं और व्रत वाले दिन शाम के समय माताएं जीवती या बंधन वाली कथाएं सुनती हैं या नहाए खाए के दिन अच्छी प्रकार से स्नान आदि किया जाता है। ऊपर जो वस्तु हमने बताई है उनको खाया जाता है और अगले दिन इस व्रत को निर्जला तथा निराहार 24 घंटे तक पूरे एक दिन तक धारण किया जाता है। इस व्रत को जीवित पृथ्वी का जीवती व्रत या जीवतिया व्रत या ज्यूतिया नाम से भी जाना जाता है। इस व्रत के पुण्य प्रभाव से संतान की लंबी आयु होती है। इसमें व्रती महिलाएं स्नान आदि करने के बाद पूजा पाठ करके भोजन ग्रहण करती हैं और शाम के समय सूर्यास्त जब हो जाता है तो छत के ऊपर 4 जगह पर यानी चील सियार तथा अपने पूर्वजों को निमित्त छत के ऊपर भोजन रखा जाता है। अगले दिन निर्जला निराहार व्रत किया जाता है। नहाए खाए के दिन लहसुन प्याज नहीं खाना चाहिए, मांसाहार का भोजन नहीं करना चाहिए। अश्विनी मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को जीवित पुत्रिका का व्रत किया जाता है। इस बार अष्टमी तिथि 3 दिनों तक लगातार चलेगी, तो इस व्रत का नहाए खाए संपन्न होगा और दूसरे दिन खूर जीतिया निर्जला व्रत रहेगा तथा तीसरे दिन व्रत का पारण किया जाएगा। सप्तमी से रहित और उदया तिथि की अष्टमी को इसका व्रत करना है। लेकिन कहीं कहीं पे प्रातःकाल जब अष्टमी या यदि सूर्यास्त के बाद लगती है तो इस व्रत को धारण कर लिया जा सकता है। यानी कि मध्यान्ह व्यापिनी, अपरा व्यापिनी, रात्रि व्यापिनी अष्टमी इसमें भी ली जा सकती है।
सूर्योदय होने से पहले आपको जो सारे कार्य निर्वृत्त करके जैसे ही सूर्योदय हो वैसे ही आपको व्रत आरंभ कर देना है। चाहिए जो माताएं बहनें जीवित पुत्रिका का व्रत करती हैं उनको बहुत अधिक श्रम नहीं करना है उस दिन, क्योंकि ज्यादा मेहनत करेंगी, भाग दौड़ करेंगी तो उनको प्यास लगेगी, और प्यास लगेगी तो जल पीने की, पानी की इच्छा होगी। ऐसे में उसका व्रत भंग माना जाएगा। यदि आपको व्रत का प्रसाद तैयार करना है या कोई अन्य कार्य करना है तो आप एक दिन पहले ही संपन्न कर लें, ताकि व्रत वाले दिन आपको पूरे आराम के साथ मन में श्रद्धा भाव बना रहे। उस दिन आपको व्रत कथा श्रवण कर लेनी चाहिए। अब खुर ज्यूतिया यानी निर्जला व्रत के दिन व्रत कथा का श्रवण करेंगे तो अति उत्तम रहेगा। जिस दिन व्रत का पारण किया जाता है उस दिन भी आपको व्रत कथा सुननी चाहिए। व्रत का पारण करने के लिए गाय का दूध अनिवार्य रूप से उपयोग किया जाता है। व्रत का पारण शुद्ध और पवित्र वस्तुओं से ही आपको करना चाहिए। जब आप व्रत का पारण करें तब एक शुद्ध पवित्र आसन पर बैठकर शुद्ध घी का दीपक जलाएं और भगवान का पूजन अर्चन करने के बाद ही आपको व्रत का पारण करना चाहिए, यानी व्रत का खोल करना चाहिए। इसी नहाय खाए सप्तमी तिथि में किया जाता है और इसके बाद जो अगला दिन होता है उसे खुरजुतिया कहते हैं। अब हम आपको जीवित पुत्रिका के व्रत की पौराणिक और प्राचीन कथा सुनाने जा रहे हैं। बोलिए जीमत भगवान की जय। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वर, गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हर परमात्मने प्रत क्लेशाय नाशाय गोविंदाय नमो नमः। आज से ठीक 6000 वर्ष पहले द्वापर युग में जब भगवान विष्णु ने श्री कृष्ण के रूप में अवतार लिया था, वह द्वारिका नगरी में थे। तभी उनके राज्य द्वारिका में एक ब्राह्मण निवास करता था। उस ब्राह्मण के 7 पुत्र, परंतु सभी अपने बाल्यकाल में ही मृत्यु को प्राप्त हो गए। अपने 7 पुत्रों और असमय मृत्यु से दुख होकर ब्राह्मण दंपति बहुत दुखी और आहत थे, क्योंकि जब लगातार पुत्रों की मृत्यु होती जाती तो माता पिता बहुत दुखी हो जाते और बहुत चिंतित रहते, क्योंकि संत के बिना संसार सुना सुना सा लगता है। प्रत्येक इंसान चाहता है कि मेरे घर में संतान हो, पुत्र हो या पुत्री हो, उसमें कोई अंतर नहीं पड़ता, लेकिन संतान अवश्य होनी चाहिए। ईश्वर की कृपा से उस ब्राह्मण की स्त्री ने फिर एक बार गर्भ धारण किया। अपनी 8वीं संतान की कुशलता की कामना को लेकर ब्राह्मण ने भगवान श्री कृष्ण से भेंट करने के लिए राजमहल गया। भगवान श्री कृष्ण को सामने देखकर उसके आंसू अपने आप निकल पड़े। वह उनके चरणों में गिर गया। तब भगवान श्री कृष्ण उसको संभालते हुए उसने आने का कारण पूछा। तब वह ब्राह्मण कहने लगा, हे द्वारिकाधीश, मेरे 7 पुत्र अपनी बाल्यकाल में ही मृत्यु को प्राप्त हो गए हैं। अब मेरी 8वीं संतान होने वाली है। मैं उसकी जीवन की रक्षा चाहता हूँ। इसी कामना से मैं आपके समीप आया हूँ। आपके राज्य में सभी लोग सुखी हैं, हमें भी सभी प्रकार के सुख की प्राप्ति हो, लेकिन पुत्र की असमय मृत्यु के शोक के कारण हमारा जीवन दुखों से भरा हुआ है। हमारे जीवन में कोई सुख नहीं है। अब आप ही हमसे हमारे इस दुख के निवारण का कोई न कोई उपाय बताइए, क्योंकि आपके पास सभी प्रकार के उपाय हैं। तो कृपा करके हमको अपने संतान की रक्षा हेतु सरल उपाय जरूर बताइए। तब भगवान श्री कृष्ण द्वारिकाधीश ने उस ब्राह्मण से कहा, हे विप्र, हे ब्राह्मण देवता,
आपके 8वें पुत्र की आयु भी मात्र 3 वर्ष की ही है। आपको एक व्रत के विषय में बताता हूँ, जिसके कारण उसको करने से आपका पुत्र दीर्घायु को प्राप्त होगा। भगवान द्वारिकाधीश श्री कृष्ण कहने लगे, आप अश्वनी मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी के दिन पुत्री का नाम यानी पुत्र जीवी का व्रत अनुष्ठान करो। एक व्रत को करने से आपके पुत्र की आयु में वृद्धि होगी, बढ़ोतरी होगी और आपका पुत्र दीर्घायु वाला होगा। इस दिन भगवान जीमूत वाहन के साथ सूर्य नारायण भगवान की भी तुम पूजा अर्चना करना। तुम पूर्ण श्रद्धा और भक्ति के साथ भगवान सूर्य की पूजा करना। उनके अपने पुत्र के दीर्घायु के लिए आशीर्वाद प्राप्त करना। ऐसा करने से तुम्हारा पुत्र लंबी आयु वाला होगा। उस ब्राह्मण ने भगवान की आज्ञा अनुसार घर जाकर अपनी पत्नी के साथ पुत्र जीवी यानी जीवित पुत्र का व्रत अनुष्ठान किया और 3 दिनों तक लगातार इस व्रत को किया। अश्विनी माह के कृष्ण पक्ष की सप्तमी के दिन स्नान आदि करके सभी कार्यों से निवृत्त होकर अष्टमी के दिन निर्जला निराहार व्रत और नैमी के दिन इस व्रत को पारण किया और व्रत करने के दिन दोनों पति पत्नी भगवान सूर्य के सामने हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगे। सूर्य देव, विनती सुनो। पौ दुख अपार उम्र बढ़ाओ। पुत्र को कहता हुआ बारंबार इस प्रकार दोनों पति पत्नी भगवान सूर्य नारायण के समक्ष खड़े होकर उनसे प्रार्थना करने लगे, विनय निवेदन करने लगे। उस ब्राह्मण और उसकी पत्नी की भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान सूर्य नारायण ने अपने गले में से एक माला निकालकर उस ब्राह्मण के पुत्र के गले में डाल दी और फिर भगवान अंतर ध्यान हो गए। जब उस बालक की मृत्यु का दिन आया और यमराज उसे लेकर आने आया, उस तो अपने पुत्र के प्राणों पर संकट आया देख ब्राह्मण ने पुनः भगवान श्री कृष्ण को याद किया, द्वारिकाधीश का स्मरण किया। भगवान श्री कृष्ण उस ब्राह्मण की दीन पुकार को सुनकर उसकी मदद के लिए सहायता के लिए आए। तब उस ब्राह्मण ने कहा कि मैंने आपके कहे अनुसार जीवित पुत्रिका यानी पुत्र जीवी व्रत का पालन किया है और सूर्य देव ने अपने गले से माला निकालकर मेरे पुत्र के गले में डाल दी, लेकिन फिर भी यमराज मेरे पुत्र के प्राण लेने आया है। तब भगवान श्री कृष्ण ने उस ब्राह्मण से कहा कि तुम उस माला को यमराज के ऊपर डाल दो। उस ब्राह्मण ने वैसा ही किया। यमराज वहां से भाग गए, परंतु उसकी छाया वहां पर रह गई और उस छाया पर माला पड़ गई। तब उस छाया ने शनिदेव के रूप में भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना की। तब भगवान श्री कृष्ण ने शनिदेव पर प्रसन्न होकर उन्हें पीपल के वृक्ष पर निवास स्थान दे दिया। तब से शनि की छाया पीपल के वृक्ष पर निवास करती है। तब भगवान श्री कृष्ण ने आशीर्वाद से उस ब्राह्मण के पुत्र की लंबी आयु प्राप्त हुई और दीर्घायु हुई। उसने जीवन में बहुत सारे सुखों का भोगा तथा अंत काल में लंबी आयु को प्राप्त करके वह पुत्र भगवान के परम धाम को प्राप्त हुआ। इस प्रकार जो मनुष्य जीवित पुत्रिका या जीवितिया का व्रत करता है, पूरी निष्ठा और श्रद्धा भक्ति के साथ करता है, निश्चय ही उसके पुत्रकों की संतान की लंबी आयु होती है तथा इस संसार के सभी प्रकार के सुखों को प्राप्त होता है। हे ईश्वर, जैसे आपने उस ब्राह्मण के पुत्र के जीवन को दान दिया, आपकी कृपा से उस पुत्र का दीर्घायु प्राप्त हुआ, उसी प्रकार इस व्रत को करने वाले सभी को कृपा करना। जीवित पुत्रिका का व्रत करने और कथा महाभारत काल से जुड़ी हुई है और महाभारत के युद्ध में अपने पिता की मृत्यु का बदला लेने की भावना से अश्वत्थामा पांडवों के शिविर में घुस गया। शिविर के अंदर 5 लोग सो रहे थे। अश्वत्थामा ने उन्हें 5 पांडव समझकर उनका वध कर दिया, परंतु 5 पांडव नहीं थे, वह द्रौपदी के 5 पुत्र, 5 संतानें थीं।
फिर अर्जुन ने अश्वत्थामा को बंदी बनाकर उसकी दिव्य मणि ले ली। अश्वत्थामा ने फिर से बदला लेने के विचार से अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ में पल रहे बच्चे को मारने का प्रयास किया। उसने ब्रह्मास्त्र से उत्तरा के गर्भ को नष्ट करने की कोशिश की। तब भगवान श्री कृष्ण ने उत्तरा की अनजन्मी संतान को फिर से जीवित कर दिया। गर्भ में मरने के बाद जीवित होने के कारण उस बच्चे का नाम जीवित पुत्रिका रखा गया। उस समय से ही संतान लंबी आयु के लिए जीतिया यानी जीवित पुत्रिका व्रत का पारण किया जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने उत्तरा से कहा था कि तुम्हारा पुत्र जीवित पुत्रिका की वजह से ही जीवित हुआ है, इसीलिए आज से तुम इस व्रत का जीवित विख्यात होगा। और जीवित पुत्रिका का व्रत एक और लौकिक कथा आ गई। एक कथा है चील सियार की कथा। यह मिथिलांचल सहित कई इलाकों में बहुत प्रसिद्ध है। इस कथा के अनुसार एक समय वन में एक पाकड़ के वृक्ष पर चील निवास करती थी। पास में ही वहीं झाड़ी में एक सियारिन भी रहती थी। दोनों में अच्छी मित्रता थी, खूब दोस्ती थी। चील ने जो कुछ भी खाने को लेकर आती उसमें से सियारिन के लिए जरूर हिस्सा रखती थी। सियारिन भी चीलों का ऐसा ही ध्यान रखती थी। एक दिन की बात है, वन के पास एक गांव में बहुत सी औरतें, बहुत सी महिलाएं जीवितिया पुत्र का पूजा कर रही थीं। चीलों ने उन्हें बड़े ध्यान से देखा। इस बारे में उसने अपनी सखी सियारिन को बताया। दोनों ने इसके बाद जीवित पुत्रिका का व्रत रखा। दोनों ने दिन भर भूखे प्यासे रहे। पुत्र की संतान की उन्नति और प्रगति की मंगल कामना करते हुए इस व्रत को धारण किया। लेकिन रात में सियारिन को तेज भूख लग गई। उससे बर्दाश्त नहीं हुआ, तो वह जंगल में जाकर उसने मांस और हड्डी पेट भर खा लिया। चीलों ने हड्डी चबाने की आवाज सुनी तो इस बारे में पूछा, तो सियारिन ने बताया कि ठंड के कारण उसके दांत किटकिटा रहे हैं। इस पर सियारिन को चीलों ने खूब डांटा। कहा कि जब व्रत नहीं हो सकता था तो इस व्रत का संकल्प ही क्यों लिया सियारिन। व्रत भंग हो गया, लेकिन चीलों ने भूखे प्यासे रह के व्रत को पूरा किया। विधि विधान से उसने अगले दिन जन्म में दो मनुष्य के रूपों में राजकुमारी बन गई। सगी बहनें हुई, सियारिन बड़ी बहन हुई और उसकी शादी एक राजकुमार से हुई। चीलो छोटी बहन हुई, उसकी शादी उसी राज्य के मंत्री के पुत्र से हुई। बाद में दोनों राजा और मंत्री बने। सियारी रानी के जो भी बच्चे होते वह मर जाते, जबकि चीलों के बच्चे स्वस्थ और हट्टे कट्टे रहते। इससे उसको बहुत जलन होती। ईर्ष्या के कारण सियार बनी रानी बराबर अपनी बहन के बच्चों के प्रति और उसके पति को मारने का प्रयास करती, लेकिन सफल नहीं हो पाती। अ- उसे अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने क्षमा याचना की बहन को बताने। फिर उसने जीवित पुत्र का व्रत किया और उसके पुत्र जीवित हो रहे। इस प्रकार जीवित पुत्रिका का कोई भी निष्ठा और शक्ति के साथ, भक्ति के साथ व्रत करता है तो भगवान जीवित वाहन उसके ऊपर परम कृपा प्राप्त होती है। कुछ और लौकिक कथाओं के अंतर्गत ऐसा भी बताया जाता है। तो इस प्रकार कई सारी कथाएं हैं जो अपने अपने आयोग में प्रचलित हैं। फिर भी हमें इस बात को ध्यान रखना है कि सभी माताएं अपने संतान की रक्षा के लिए, संतान की उन्नति के लिए अवश्य ही इस व्रत का धारण करें। और हम अपने ओर से यह आशा करते हैं और यह निवेदन करते हैं कि प्रभु हमारे सभी श्रोताओं को और उनके पुत्रों को आज्ञाकारी बनाएं। वो अपने माता पिता की बात माने, कभी उनके दिल को न दुखाएं। और इस प्रकार की कोई भी जीवित पुत्री का व्रत कर का आदर करता है, सम्मान करता है, उसके ऊपर भगवान का, साथ ही सूर्य नारायण भगवान का सभी की कृपा बनती है। तब
आप सभी लोगों ने हमारी इस कथा को सुना। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। और इसी प्रकार हमारे चैनल से जुड़े रहें, हमारी कथाओं को सुनें और अपने मित्रों में, अपने परिवार के लोगों में इसको बाँटें। लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।